नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। आज मैं सबा नूरी बाल दिवस पर बच्चों के लिए अपनी ही लिखी एक ऐसी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ जो बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी जगाती है। कहानी का शीर्षक है मोंटी और जैकी की कहानी। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक प्यारा सा बच्चा था मोंटी, और मोंटी के पास एक प्यारा सा डॉगी था जिसका नाम था जैकी। जैकी बहुत ही सुंदर था। उसके रेशमी सफ़ेद बाल थे, प्यारी सी घुमावदार पूंछ थी, उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर सुंदर कान थे। मोंटी अपने डॉगी जैकी को बहुत प्यार करता था। जैकी भी मोंटी से बहुत प्यार करता था और दोनों साथ में खूब खेलते थे। एक दिन मोंटी अपने डॉगी जैकी को लेकर पार्क में टहलने गया। दोनों पार्क में पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। तभी दौड़ते दौड़ते जैकी अचानक पार्क से बाहर निकल गया और दौड़ता ही चला गया। मोंटी ने उसे आवाज़ दी पर जैकी ने नहीं सुनी। मोंटी ने जल्दी से घर जाकर अपनी मम्मी को बताया। मम्मी ने पार्क में जाकर जैकी को आवाज़ लगाई पर जैकी कहीं नहीं दिखा। रोड पर चलती गाड़ियों के बीच से जैकी न जाने कहाँ चला गया। मम्मी ने वहाँ पर कई लोगों से पूछा पर किसी को जैकी के बारे में कुछ नहीं पता था। थक कर मम्मी और मोंटी घर वापस आ गए। मोंटी जैकी को याद करके रोने लगा। जब शाम को पापा घर आए तो मोंटी ने पापा से डॉगी को ढूंढने के लिए कहा। पापा ने मोंटी को प्यार से चुप कराया और कहा कि वो कल जैकी को ढूंढने चलेंगे। अगले ही दिन पापा, मम्मी और मोंटी जैकी को ढूंढने के लिए रोड पर निकल गए। सारा दिन भटकने के बाद भी जैकी का कुछ पता नहीं चला और इसी तरह 3 दिन बीत गए। मोंटी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर मोंटी के कहने पर पापा ने जैकी के खो जाने की पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। जैकी के खो जाने से घर में सभी परेशान थे। तब 2 दिन के बाद मोंटी के पापा के पास पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि उनका डॉगी मिल गया है और वो पुलिस स्टेशन आकर अपना डॉगी ले जाएं। डॉगी के मिलने की खबर से ही मोंटी खुश होकर नाचने लगा और बस जल्दी से पापा और मोंटी कार में बैठे और चल पड़े पुलिस स्टेशन। वहां जाकर उन्होंने अपना डॉगी को पहचान लिया। उसके गले में बंधा पट्टा और उसकी दाहिनी टांग पर निशान भी मैच कर लिए। लेकिन जैकी अब पहले से काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रहा था। पूछने पर पुलिस अंकल ने बताया, आपका डॉगी हमें कूड़े के ढेर के पास मिला। वहाँ पर ये कूड़े में से प्लास्टिक खा रहा था। बेचारा डॉगी कई दिनों का भूखा प्यासा क्या करता। भूख के मारे उसने कूड़े से प्लास्टिक खाकर ही अपना पेट भर लिया होगा। यह सोचकर मोंटी की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस अंकल का शुक्रिया अदा करके मोंटी और पापा डॉगी को लेकर वापस कार में बैठे। लेकिन अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि डॉगी ने उल्टियां करना शुरू कर दिया। जैकी की खराब हालत देखकर पापा और मोंटी जैकी को वहां से सीधा जानवरों के अस्पताल ले गए। वहां वेटरिनरी यानी कि पशु चिकित्सक, उन्होंने जैकी को अच्छी तरह से चेक किया और बताया कि डॉगी के पेट में प्लास्टिक की थैली इकट्ठा हो गई है, जिस वजह से उसको पेट दर्द और उल्टियां हो रही हैं। यह सुनकर मोंटी घबरा गया। अब क्या होगा अंकल? कुछ नहीं बेटा, यह दवाइयाँ आप डॉगी को ध्यान से दे देना और फिर कुछ दिनों में ये प्लास्टिक खुद डिज़ोल्व होकर निकल जाएगा। और हाँ, डॉगी को आप उसका हेल्दी खाना ही देना। दवाइयाँ लेकर पापा और मोंटी घर पहुँच गए और जैकी को दवाइयाँ और खाना खिलाकर सुला दिया। अब मोंटी के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे कि कूड़े में प्लास्टिक डालते ही क्यों हैं? उसने तो पहले भी कई बार कुत्तों, गायों और दूसरे जानवरों को कूड़े से प्लास्टिक खाते देखा था।
क्या इन सब जानवरों को खाना नहीं मिलता इसलिए वो मजबूर होकर प्लास्टिक खाते हैं? पापा उसको परेशान देखकर बोले, बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खाने पीने की बची हुई चीज़ों को प्लास्टिक की थैली में बांध कर कूड़े में फेंकते हैं। हमें प्लास्टिक फूड को अलग, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट और फूड वेस्ट को अलग अलग फेंकना चाहिए, ताकि हमारे फेंके हुए खाने, सब्जियों और फलों के छिलके वगैरह को खाने के लिए प्लास्टिक न चबाना पड़े जानवरों को। हम उसको पुराने कागज़ में लपेट कर भी तो फेंक सकते हैं। और सिर्फ घर में ही नहीं, हमें घर के बाहर जैसे कि स्कूल, पार्क, रेस्टोरेंट्स में भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मोंटी को पापा की बात अच्छी तरह समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि वो चिप्स और कुकीज़ के खाली पैकेट और सभी प्लास्टिक वेस्ट हमेशा अलग कूड़ेदान में डालेगा और उसे किचन के बचे हुए पदार्थ के साथ नहीं मिलाएगा। मोंटी ने अपने दोस्तों को भी यही संदेश दिया। कुछ दिनों में दवाइयाँ और हेल्दी खाने से मोंटी का डॉगी जैकी बिल्कुल ठीक हो गया। मोंटी आज भी जब किसी जानवर को कूड़े के ढेर पर प्लास्टिक खाते देखता है तो उसे याद आ जाता है कि प्लास्टिक कितना नुकसानदेह होता है। वो और उसके दोस्त अब प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करते हैं और प्लास्टिक कचरे को हमेशा ब्लू कलर के डिब्बे में डालते हैं और सब्जियों और फलों के छिलके को अलग ग्रीन कलर के डिब्बे में ही डालते हैं। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे सबा नूरी यानी मुझसे मेरी ही लिखी कहानी मोंटी और जैकी की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।